हमेशा हमें डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करना है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है और उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ को ही कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। सपोज कर लीजिए ये हमारा कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए एक्स पॉइंट से हमारा कोई ऑब्जेक्ट इस रास्ते पर चला, ठीक है, ये चला इस रास्ते पर, ये आ गया यहां पर, यहां से चलना स्टार्ट किया, यानी इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन हो गई एक्स। उसके बाद किसी भी रास्ते पर घूम के वो आया, इस वाई पोजीशन, वाई पॉइंट पर पहुंच गया और फाइनल पोजीशन यहीं पर आकर रुक गया, तो फाइनल पोजीशन हो गई वाई। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कहां से घूम के आया है, किसी भी रास्ते से घूम के आया है। डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ एक्स और वाई, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, इसी डिस्टेंस को कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। पीछे वाले पेजेस पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के बाद अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। सो यहां पर दिया है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस तरफ डिस्टेंस के बारे में दिया गया है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में दिया गया है। सो डिस्टेंस में हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये पीछे पढ़ चुके हैं कि ये असल में पाथ की लंबाई होती है जिस पर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, उसे कहा जाता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सबसे छोटा डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट या फिर कह सकते हैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पॉइंट यानी कि फाइनल पोजीशन के बीच। सेकंड पॉइंट दिया है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वहीं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट दिया है, इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैंट बी जीरो। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और कभी भी जीरो नहीं होगा किसी भी मूविंग बॉडी का। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये हो गया यहां पर थर्ड डिफरेंस। जो भी ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और इससे पहले भी कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के बाद चैप्टर में नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, स्पीड और वेलोसिटी। एक ही पेज पर इन दोनों को पढ़ लेते हैं ताकि इनके बीच का डिफरेंस भी हमें समझ में आए। सो यहां पर है स्पीड। स्पीड क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा पर यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया हो उसी को कहा जाएगा स्पीड। अगर स्पीड को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो ये सिंपली हो जाएगा स्पीड इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल यही हमारी डेफिनेशन भी है, पर यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर किया गया हो उसी को कहा जाता है स्पीड। अब स्पीड से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सेकंड है, इट ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कभी भी ना तो जीरो होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए स्पीड भी ना ही जीरो होगी और ना ही नेगेटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव होती है। थर्ड पॉइंट दिया है, इट्स एसआई यूनिट। स्पीड की एसआई यूनिट के बारे में बोला गया है, तो एसआई यूनिट हम फाइंड करते हैं। फाइंड कैसे करेंगे, जो भी हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, जो मैंने आपको पीछे वाले पेजेस पर बताया था जहां पर हम डिस्टेंस पढ़ रहे थे। और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। सो मीटर अपॉन सेकंड, यही हो जाएगी हमारी स्पीड की एसआई यूनिट। तो इट्स एसआई यूनिट यानी कि स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर अपॉन सेकंड। स्पीड के सभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद अब देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन में किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट द्वारा पर यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया हो उसे कहा जाएगा वेलोसिटी। इसको अगर हम सिंपली डिफाइन करना चाहें तो ये हो जाएगा, इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। ये स्पीड होती है डायरेक्शन के साथ। अगर स्पीड के साथ साथ हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी दी गई हो तो उसे कहा जाता है वेलोसिटी। जिस तरह से हमने यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला बनाया है, मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है, बिल्कुल इसी तरह से हम वेलोसिटी को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो वेलोसिटी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगी वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन होती है। सेकंड है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वेलोसिटी
पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? जब हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगी? जब हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। और जीरो कब होगी? जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अब बात आती है वेलोसिटी की एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या होगी? इसी फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मैंने बताया था मीटर होती है और टाइम की होती है सेकंड। सो वेलोसिटी की एसआई यूनिट आ गई मीटर अपॉन सेकंड, और यही एसआई यूनिट हमारी स्पीड की भी है। दोनों की एसआई यूनिट, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की एसआई यूनिट होती है मीटर बाय सेकंड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों को समझने के बाद बात आती है डिफरेंस की। डिफरेंस आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और ये वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड स्केलर होती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये हमेशा पॉजिटिव होती है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकती है। तो ये डिफरेंस भी हो गए और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। अब है स्पीड और वेलोसिटी से ही रिलेटेड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। इन दोनों के फॉर्मूलों को समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हमें 2 या 2 से ज्यादा स्पीड दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करने पर आ जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। इसी तरह से 2 या 2 से ज्यादा वेलोसिटी दी गई है हमें और हमसे बोला जाए एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो, तो इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू में इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। जो भी हमारी इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी है और जो भी हमारी फाइनल यानी कि एंड वाली वेलोसिटी है, इन दोनों को ऐड करके 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। सो ये दोनों फॉर्मूले हो गए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के। अब इन दोनों फॉर्मूलों का यूज हमें किस तरह से करना है, तो उसके लिए देखनी होगी आपको इस चैप्टर की पार्ट 2 वाली वीडियो, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जाएंगे और साथ ही जो भी एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को सोल्व भी किया जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मूलों का किस तरह से यूज करना है उसके लिए लिंक दिया गया है पार्ट 2 का। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी को समझने के बाद चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ मोशन। जो भी मोशन है उसके टाइप्स। सो मोशन के टोटल 2 टाइप्स होते हैं। उसमें फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस पेज पर समझ लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। सो यूनिफॉर्म मोशन में हमें दिया है व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो ऐसे मोशन को कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो यहाँ पर नीचे की तरफ हमें दिया गया है टाइम। सुबह का टाइम है 9 AM, 10 AM, 11 AM और 12 AM। और ऊपर की ओर हमें यहाँ पर दिया गया है डिस्टेंस। सो ये 0 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर, ये 200 और ये 300 किलोमीटर। सपोज कीजिए ये ट्रक अपनी मेन पोजीशन यानी कि 0 किलोमीटर से 9 बजे चलना स्टार्ट करता है। जब इसने चलना स्टार्ट किया तो उसके 1 घंटे बाद यानी कि 10 बजे इसने डिस्टेंस कवर कितना कर लिया, ये आ गया यहाँ पर। सो 0 से चला था 100 पर पहुंच गया 1 घंटे में, तो डिस्टेंस कवर किया इसने 100 किलोमीटर। बिल्कुल इसी तरह से 10 बजे यहाँ पहुंचा, फिर 1 घंटे बाद यानी कि 11 बजे ये पहुंच जाता है यहाँ पर। पहले 1 घंटे में इसने डिस्टेंस कवर किया था 100 किलोमीटर। अगले 1 घंटे में भी इसने क्या किया, अगर 100 से चला 200 पर पहुंचा यानी कि फिर से क्या किया, 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और वो भी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। यहां पर भी 1 आवर था, यहां पर भी 1 आवर यानी कि 1 घंटा। इसके बाद 200 से चल के ये पहुंच जाता है 300 किलोमीटर पर और यहां पर पहुंचता है 12 बजे। तो यहां पर भी 1 आवर का टाइम इसने कंज्यूम किया और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहां पर भी 200 से लेके 300 यानी कि 100 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं पहले वाले आवर में ये 100 किलोमीटर चला, नेक्स्ट वाले आवर में ये 100 किलोमीटर चला, उससे अगले आवर में भी ये कितना चला, 100 किलोमीटर। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफिकली शो करना हो तो वो किस तरह से किया जाएगा। सो सपोज कीजिए ये ग्राफ है, ये हमारी एक्स एक्सिस जिस पर हमने लिया है टाइम और ये वाई एक्सिस जो है डिस्टेंस। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाया जाए तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर हो तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। मोशन का सेकंड टाइप होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो इसमें हमें दिया है व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस अगर कवर करे तो इस तरह के मोशन को कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसे भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए ये ट्रक है, अपनी मेन पोजीशन यानी कि 0 से ये चलना स्टार्ट करता है 9 बजे। 1 घंटे बाद यानी कि 10 बजे ये पहुंच जाता है यहां पर और इसने डिस्टेंस कवर किया अब 70 किलोमीटर। सो फर्स्ट आवर में इसने डिस्टेंस कवर किया 0 से 70 यानी कि 70 किलोमीटर। इसके 1 घंटे बाद यानी कि 11 बजे मान लीजिए ये पहुंच जाता है यहां पर और अब ये अपनी मेन पोजीशन से आ गया है 200 किलोमीटर दूर। अब फर्स्ट आवर यानी कि पहले घंटे में ये टोटल चला था 70 किलोमीटर और सेकंड आवर यानी कि 10 से 11 बजे के बीच ये कितना चला, अगर 200 में से 70 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 130 किलोमीटर। पहले घंटे में ये सिर्फ चला 70 किलोमीटर, उससे अगले घंटे में ये चला 130 किलोमीटर। यहां पर टाइम तो बिल्कुल यहां पर भी 1 आवर था, यहां पर भी 1 आवर था, टाइम तो बिल्कुल इक्वल था, लेकिन इसने डिस्टेंस जो कवर किया वो अनइक्वल था। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो इस तरह के ही मोशन को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस तरह का होगा। सो ये हमारी एक्स एक्सिस यानी कि टाइम और वाई एक्सिस यानी कि डिस्टेंस। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, बाकी किसी भी तरह की लाइन हो सकता है ये जिगजैग हो, इस तरह से हो सकता है ये कर्व्ड लाइन में हो इस तरह से, और हो सकता है कर्व्ड लाइन डाउनवर्ड भी हो। स्ट्रेट लाइन अगर नहीं है ग्राफ पर तो इस तरह के मोशन को ही कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन के अलावा किसी भी तरह की लाइन होगी तो। अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं सिंबल्स। जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज थी, जो भी हमारी टर्म्स थी, उनके सिंबल्स क्या होंगे। अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल्स हो सकते हैं, लेकिन हमें फॉलो करना है एनसीईआरटी को। जो भी एनसीईआरटी में सिंबल्स दिए गए हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहां पर दिया है सिंबल्स। इसमें हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस। डिस्टेंस का सिंबल होता है स्मॉल एस। जहां पर भी स्मॉल एस लिखा होगा हमें समझ जाना है वहां पर डिस्टेंस की बात हो रही है। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है डेल्टा एस। जो ये ट्रायंगल बनाया है ये है डेल्टा, इसे कहा जाता है डेल्टा, और इसके बाद एस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का सिंबल। इसके बाद है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड दोनों का एक ही सिंबल होता है और ये होता है स्मॉल यू। स्मॉल यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी या फिर इनिशियल स्पीड को। इसके बाद है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल होता है स्मॉल वी। फाइनल वेलोसिटी या फिर फाइनल स्पीड, इन दोनों का एक ही सिंबल होता है स्मॉल वी। अब टाइम का सिंबल होता है स्मॉल टी। और इसके बाद है एसिलरेशन। एसिलरेशन का सिंबल होता है स्मॉल ए। और जो हमारी स्पीड या फिर वेलोसिटी होती है ये भी प्रेजेंट स्पीड या प्रेजेंट वेलोसिटी होती है। सो इन दोनों का सिंबल भी हो जाएगा स्मॉल वी। स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों का सिंबल भी हो गया हमारा स्मॉल वी। अब यहां पर एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूं। जो भी स्पीड या वेलोसिटी है इन दोनों को हम एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं क्योंकि इनमें माइन्यूट सा डिफरेंट होता है। सो अगर सिंबल्स की फॉर्म में हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे। जैसे यहां पर दिया है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। स्पीड होता है हमारा v इक्वल्स टू में डिस्टेंस होता है हमारा यहां पर स्मॉल s, तो v इक्वल्स टू में s अपॉन में टाइम का होता है t। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कुछ इस तरह से। इसी तरह से आप अलग अलग फॉर्मूलों को सिंबल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब चैप्टर में नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आती है एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या होता है। सो यहां पर हमें दिया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एसेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होने की रेट को ही कहा जाता है एसेलरेशन। नेक्स्ट लाइन में दिया है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एसेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होती हैं और डायरेक्शन चेंज होने पर एसेलरेशन में भी चेंज हो सकता है। अगर एसेलरेशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो ये किस तरह से किया जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। सपोज कर लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है और टाइम है t। पहले किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी u थी, अब उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, अब उसकी स्पीड हो गई v। u से v स्पीड होने में टाइम लगा t। तो एसेलरेशन को हम मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। एसेलरेशन का सिंबल होता है a। सो a इक्वल्स टू में चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में यहां पर कितना चेंज हुआ है, फाइनल वेलोसिटी v। अगर इसमें से इनिशियल वेलोसिटी u को हम माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा चेंज की वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। सो हम लिखेंगे v माइनस यू। सो v माइनस यू और अपॉन में t। जितना भी वेलोसिटी में चेंज हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में उसी को कहा जाता है एसेलरेशन। सो ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया एसेलरेशन का। एसेलरेशन से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
एसेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सेकंड है नेगेटिव एसेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डी एसेलरेशन। जो नेगेटिव एसेलरेशन यानी कि माइनस में जो एसेलरेशन होता है उसको रिटार्डेशन भी कहा जाता है और डी एसेलरेशन भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है इट्स एसआई यूनिट। एसेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी ये यहां से फाइंड कर लेते हैं। ऊपर दिया है हमें वेलोसिटी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। सो यहां पर मैं लिखता हूं मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर अपॉन सेकंड। और यहां पर दिया है नीचे टाइम, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। सो सेकंड पहले से ही है, एक और सेकंड आ जाएगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर ये आ गया मीटर अपॉन में सेकंड मल्टीप्लाई में सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही हो जाएगी एसेलरेशन की एसआई यूनिट। यहां पर मैं लिख देता हूं ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसेलरेशन को मेजर किया जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब नेक्स्ट पेज पर पॉजिटिव एसेलरेशन और नेगेटिव एसेलरेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। किन कंडीशन में पॉजिटिव एसेलरेशन होगा और किन कंडीशन में नेगेटिव एसेलरेशन होगा। ओके, अब पॉजिटिव एसेलरेशन कब होगा? व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कम हो और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो तो एसेलरेशन होगा पॉजिटिव। यानी कि हमारी स्पीड या वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो होगा पॉजिटिव एसेलरेशन। एक सिंपल सा यहां पर एग्जांपल ले लिया है। u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, v यानी कि फाइनल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड और टाइम लिया है इस वेलोसिटी चेंज होने में 5 सेकंड्स। इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, तो इस कंडीशन में एसेलरेशन होगा पॉजिटिव। एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। तो इस कंडीशन में हम एसेलरेशन अगर फाइंड करेंगे तो ये आएगा v माइनस यू, तो 50 माइनस 20। सो सिंपल है 50 माइनस 20 डिवाइड बाय टाइम। टाइम है यहाँ पर 5 सेकेंड, सो ये आ गया 5। 50 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 और अपॉन में 5 एज इट इज। 5 से 30 को कैंसिल करेंगे 6 जा पर, तो हमारा एसेलरेशन आया वो आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसी तरह से नेगेटिव एसेलरेशन कब होगा? व्हेन इनिशियल वेलोसिटी हायर देन फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हायर यानी कि ज्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी कम हो। सो इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u ये है 100 मीटर पर सेकंड, उसके बाद हमारी वेलोसिटी हो गई कम, फाइनल वेलोसिटी आ गई 60 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमने स्लो कर दिया अपना जो भी ऑब्जेक्ट जो भी व्हीकल है उसको। और ये वेलोसिटी में चेंज कितने टाइम में हुआ? टाइम दिया है यहाँ पर 4 सेकंड्स। इस कंडीशन में जब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है फाइनल वेलोसिटी से तो इस कंडीशन में होता है नेगेटिव एसेलरेशन। अगर हम इस कंडीशन के लिए एसेलरेशन फाइंड करेंगे तो ये आएगा a इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन में t। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू 60 तो ये आ जाएगा 60 और u की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 100। सो 60 माइनस 100 अपॉन में टाइम, टाइम है 4 सेकेंड्स। 60 में से 100 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -40 और अपॉन में 4 एज इट इज। 4 से 40 को कैंसिल करेंगे, सो 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, लेकिन 10 आएगा माइनस में क्योंकि 40 क्या था माइनस में। सो हमारा यहाँ पर जो एसेलरेशन आया वो क्या आ गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होगे एसेलरेशन पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, क्या जीरो भी हो सकता है एसेलरेशन? तो बिल्कुल जीरो भी हो सकता है एसेलरेशन अगर v इक्वल्स टू u हो, यानी कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों इक्वल हो तो एसेलरेशन होगा जीरो क्योंकि वेलोसिटी में तो कोई चेंज हुआ नहीं। चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को ग्राफ पर किस तरह से शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दो तरह से किया जाता है। इसमें फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम नेक्स्ट पेज पर समझेंगे। इस पेज पर समझ लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दो तरह का होता है, एक एक करके समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा ये वाला, डिस्टेंस को हम शो करेंगे एस से और टाइम को शो करेंगे हम स्मॉल टी से। ये सिंबल्स मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। सो इस वाले ग्राफ पर हमने इस एक्सिस को ले लिया है टाइम लिया है हमने यहाँ पर सेकंड्स में, आप मिनट्स में या फिर आवर्स में भी ले सकते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी हमें क्वेश्चन में दी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिट ले सकते हैं। इसी तरह से इस वाली एक्सिस पर हमने लिया है एस यानी कि डिस्टेंस जो कि है मीटर्स में। इसमें भी हम अलग अलग यूनिट ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं, किलोमीटर ले सकते हैं, कंडीशन क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। जब भी किसी ग्राफ पर एक एक्सिस डिस्टेंस हो और दूसरी एक्सिस पर टाइम हो तो ग्राफ की जो लाइन रिप्रेजेंट करती है यानी कि ये वाली लाइन ग्राफ जो हमें शो करेगा वो शो करेगा स्पीड या फिर वेलोसिटी को। दोनों सेम थिंग होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। तो ये जो लाइन हमें शो कर रही है, ये जो ग्राफ हमें शो कर रहा है, ये शो कर रहा है स्पीड या फिर वेलोसिटी यानी कि v को।
और अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है तो इस तरह के ग्राफ को कहा जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बिल्कुल स्ट्रेट है क्योंकि जितना टाइम कंज्यूम कर रहा है उतना ही डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है। सपोज कीजिए हमें